गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नर्मदा नदी को मानचित्र के द्वारा पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो जो है ना क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 3 अपवाह का है, जिसमें हम लोग हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के साथ साथ प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी में से हम लोग नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों के बारे में जो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है, उसे आप जाके जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले जो है ना इसका जितना भी सहायक नदी उसको ट्रिक से याद करेंगे। ये जो ट्रिक है ना, मानचित्र के साथ हम लोग ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे ताकि ट्रिक के द्वारा जो है ना ये पूरा क्या हो सके, याद हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में अगर नए आए हुए हैं, इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम इस तरह से वीडियो डालते रहे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हाँ, इस चैनल पे जो है ना क्लास 7 से 12 तक का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा धीरे धीरे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आइए हम समझते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे समझिए कि ये गोदावरी नदी जो है ना, इसका उद्गम कहाँ होता है, ये मुहाना कहाँ पे है। क्योंकि नदी के बारे में जनरली ज़्यादा पूछा जाता है ना, उसका उद्गम स्थल और उसका मुहाना। उद्गम स्थल मतलब क्या होता है, ये कहाँ से निकल रहा है, और मुहाना कहाँ होता है, ये जहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखिएगा ना, तो देखिए यहाँ से ये निकल रहा है। ये जगह है ना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलता है। कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलता है। और महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलता और ऐसे बहते हुए ये जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो याद रखिएगा, ये गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ना, कहाँ पे है, महाराष्ट्र के नासिक जिला। मुहाना कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा जो है ना, इस नदी का कुल लंबाई अगर देखिएगा तो देखिए कितना 1500 किलोमीटर, कितना है 1500 किलोमीटर। इसके अलावा यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। देखो, अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तब हो जाएगा गंगा। लेकिन अगर केवल दक्षिण भारत, भारत मतलब पूरा भारत, और दक्षिण भारत मतलब क्या होता है, ये यहाँ से नीचे जो भारत है ना, इससे नीचे, उसको बोलते हैं दक्षिण भारत। और ये दक्षिण भारत में कुल मुख्य रूप से 6 नदी है, नर्मदा, ताप्ती। अगर ऊपर देखे ना तो यहाँ पे देखो, ये 6 नदी है प्रायद्वीपीय पठार, ये दक्षिण भारत की। कौन कौन से है, नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब में से सबसे बड़ा कौन है, गोदावरी नदी। इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अपवाह क्षेत्र है ना, बिल्कुल गंगा नदी के जैसा ही है। गंगा नदी, अपवाह मतलब क्या होता है, जिस क्षेत्र में वो बहती है। तो इसका भी अपवाह क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सहायक नदियाँ इसमें आकर के मिलती है। तो जिसके कारण ये गंगा के समान दिखती है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी की। दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी। इसके अलावा जो है ना, इसका जो सहायक नदी हम लोग ट्रिक से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पूर्णा, मंजरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, ये सब जो है ना इसकी सहायक नदी है। और सहायक नदी को हम लोग जो है ना ट्रिक से याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले जो है ना यहाँ पे ट्रिक समझिए। पहले ट्रिक समझने के लिए जो है ना कुछ ट्रिक सोचना होगा अपने से। देखो, यहाँ पे एक शब्द है वरी। क्या है, वरी। वर मतलब क्या होता है, वर मतलब दूल्हा होता है। और मान के चलिए वरी मतलब दुल्हन हम बना देते हैं। क्या बना देते, दुल्हन। सबसे पहले जो है ना, ये देखो कहने मतलब क्या, ट्रिक है, इसीलिए हम कुछ सोचना पड़ेगा। होता है नहीं होता ये मैटर नहीं करते है, लेकिन हम लोग को याद रखने के लिए कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये वरी है। कौन है, वरी। वरी मतलब क्या होता है, दुल्हन। क्योंकि वर मतलब दूल्हा होता है, और वरी मतलब क्या होता है, दुल्हन। और ये दुल्हन जो है ना, गोदावरी मतलब गोद में बैठी है दुल्हन। कहाँ बैठी है, गोद में। और ये जो दुल्हन है ना, वो पूर्णा कपड़ा पहन ले है। कौन कपड़ा, पूर्णा कपड़ा। तो वरी मतलब क्या होता है, दुल्हन। वरी से हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि गोद में बैठल थी वरी, तो गोदावरी हो जाएगा। और ये वरी जो है ना, वरी मतलब दुल्हन, कैसन कपड़ा पहन ले है, पूर्णा कपड़ा। पूर्णा मतलब बुझती है ना, पूर्णा मतलब पुराना कपड़ा पहन ले, नया नया कपड़ा नहीं पहनी। और पुराना कपड़ा पहन के ओकर बाद भी ये मंजर रही है। मंजर मतलब बुझती है ना, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे, क्योंकि लड़की में जनरली आदत होता है थोड़ा सा मंजरने का, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने का, या थोड़ा सा सजने संवरने का। यहाँ पे लेकिन ये पुराना कपड़ा पहन के भी क्या कर रही है, मंजर रही है। तो गोदावरी जो है ना, वरी मतलब क्या हो गया, गोदावरी। और वरी जो है ना, वरी मतलब दुल्हन कैसा कपड़ा पहन ले, पुराना। और पुराना कपड़ा पहन के क्या कर रही है, मंजर रही है। क्या कर रही है, मंजर रही है। और मंजरने के बाद जो है ना क्या कर रही है, देखो सबसे पहले
एन वेन बात करे, एन्ने और वन्ने वाला बात कर रही है, मजरते मजरते एन्ने और वन्ने वाला बात करिए। बोले वेन्ने जो है ना गंगा है, पेन्ने में जो है गंगा है, मतलब वेन्ने भी गंगा है और वन्ने भी गंगा है। वेने गंगा पेने गंगा, वेने गंगा और पेने गंगा, तब वेन गंगा और पेन गंगा क्या हो जाएगा, ओने गंगा और पेने गंगा। दो गंगा बोली, एक वेने गंगा है, एक पेने गंगा है। तो देखो सबसे पहले जो है ना गोद में बैठी है वरी और पूर्णा कपड़ा पहन ले, पूर्णा कपड़ा पहन के मंजर रही है, और मंजरते मंजरते क्या बोले कि ओने है गंगा और पेने है गंगा, दो गंगा बोली। और ये जो है ना ज़्यादा लोग इसके बातों को इसीलिए मानते हैं ना क्योंकि ये किसी की प्राण है, किसी की प्राण है। तो प्राण से प्राण हिता, प्राण से क्या हो जाएगा, प्राण हिता, प्राण हिता। और लास्ट में जो है ना ये याद रखिएगा वर्धा, क्या याद रखिएगा, वर्धा। प्राण है किसका, वर का, किसका, वर का। देखो यहाँ पे वर आ रहा है ना, सबसे पहले वेन गंगा पेन गंगा बोली, तो इसीलिए इसको नहीं डांटा गया ना कि किसी का ये प्राण है, क्या है, प्राण है। और किसका प्राण है, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा वर, वर वर, और ये धा साइलेंट रखिए, वर्धा हो जाएगा, वर्धा। तो यहाँ पे क्या याद रखिएगा, गोदावरी, गोदावरी जो है ना पूर्णा कपड़ा पहन लेता तो पूर्णा, मंजर रही थी तो मंजरा, मंजरते मंजरते क्या बोली, वेन गंगा पेन गंगा। और ये किसी की प्राण है तो प्राण हिता, किसकी प्राण है, वर की, तो वर से वर्धा हो जाएगा। और ये थी इसकी सहायक नदियाँ, है कि नहीं। तो अगला नदी कौन सा है, महानदी। हम लोग महानदी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे महानदी जो है ना, देखो छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में ये मध्य उच्च भूमि जो है ना, वही मध्य उच्च भूमि का पठार जो था, हम लोग जब पठार पढ़ रहे थे ना पिछला चैप्टर में भारत के भौतिक स्वरूप, वो भी जो है ना पूरा मानचित्र से पढ़े। अगर नहीं देखेंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा, पूरा मानचित्र से समझाया गया। मानचित्र से पढ़ने से होता क्या है कि कहाँ पे क्या है नहीं है अच्छा समझ में आता है और जल्दी याद होता है। तो ये जो है ना यहाँ पे एक पठार है जिसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि का पठार। ये मध्य उच्च भूमि का पठार क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो ये जो हम जहाँ पे ये शेडो की है ना, ये देखो मध्य में है कि नहीं है, और ये उच्च है, इसीलिए इसको मध्य उच्च भूमि का पठार कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में है। और यहीं से निकलता है। इसका लंबाई टोटल कितना, 860 किलोमीटर। और ये नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए तब तक के लिए बाय।